अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे ये फिल्म 1950 में रिलीज होने वाली तीसरी फिल्म थी। ये फिल्म अनीस पिक्चर्स के बैनर्स तले बनाई गई और इस फिल्म का नाम था लारे। लारे एक मुकम्मल रोमानवी और मौसीकी से भरपूर पंजाबी फिल्म थी और इसमें वही टीम शामिल थी जो फेरे फिल्म में मौजूद थी। उस दौर की बनाई गई ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म मुकम्मल तौर पर लाहौर में तैयार की गई। इस फिल्म के डायरेक्टर नज़ीर अहमद थे और मजीद इसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जिन्होंने इससे पहले 1949 में फेरे जैसी शोहरा आफाक और पंजाबी फिल्म बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस फिल्म की प्रोड्यूसर स्वरलता उर्फ सईदा बानो थी। इस फिल्म को नज़ीर अहमद ने लिखा और इसके डायलॉग बाबा आलम स्याहपोश ने तहरीर किए, जो इससे पहले फेरे के डायलॉग लिख चुके थे। फेरे की ही टीम से ही इस फिल्म के कैमरामैन रजा मीर थे, जिनके बारे में हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि वो आसिफ रजा मीर के वालिद थे। इस फिल्म के नुमायां अदाकारों में स्वरलता, नज़ीर अहमद, अलाउद्दीन, नज़र, जीनत, बाबा आलम स्याहपोश और फर्रुख शामिल थे। ये देहाती पस मंजर पर बनाई गई फिल्म थी, जिसमें अदाकार फर्रुख शहर से गांव आता है, जहां उसकी मुलाकात स्वरलता से होती है, जिसे गांव वाले चुड़ैल समझते हैं, जो अपने महबूब की याद में वीरानों में भटकती है। अदाकार फर्रुख के सामने आने पर वो उसे अपना बिछड़ा हुआ महबूब समझती है, लेकिन जल्द ही उसे अंदाजा हो जाता है कि वो गलत है। फर्रुख के कहने पर वो उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती है, जिसमें वो बताती है कि माजी में उसकी मुलाकात एक मेले में अदाकार नज़ीर अहमद, जिसका नाम उस फिल्म में चन होता है, उससे हुई थी, जहां पर हीरो चन यानी कि नज़ीर अहमद उसका दीवाना हो जाता है और मुख्तलिफ तरीकों से हीरोइन बल्ली से मिलने का बहाना ढूंढता है, जो कि एक अक्खड़ मजाज हसीना होती है। अलाउद्दीन ने इस फिल्म में चौधरी अज्जू का किरदार अदा किया है, जो हीरो चंद और उसके दोस्त फत्तू यानी कि नजर कॉमेडियन को हमेशा नीचा दिखाता है। एक दिन रात को दीवार फलांग कर हीरो हीरोइन से मिलने आता है। थोड़ा नखरा दिखाने के बाद हीरोइन भी इकरार मोहब्बत कर लेती है। इतनी देर में वहां अज्जू यानी कि अलाउद्दीन आ जाता है और उन दोनों को साथ देख लेता है, जिस पर हीरोइन पांसा बदल कर अज्जू के सामने हीरो को झूठ मूठ बेइज्जत करके वहां से भगा देती है। लेकिन हीरो दिल बर्दाश्ता हो जाता है और हीरोइन से दोबारा नहीं मिलता। उधर हीरोइन उसकी जुदाई में बेकरार होती है और रूप बदलकर हीरो से मिलने चली जाती है। थोड़े से नखरे दिखाने के बाद हीरो यानी कि चंद मान जाता है और यूं उनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के फौरन बाद अज्जू के गुंडे डोली रोक लेते हैं, जिस पर हीरो चंद और उसका दोस्त फत्तू यानी नजर कॉमेडियन उन्हें मुकाबला करके वहां से भगा देते हैं। यहां से नाकाम होने के बाद अज्जू उसी वक्त पुलिस लेकर उनके घर पहुंच जाता है और उसको थाने में बंद करवा देता है। वहां उसको सजा देकर रिहा कर दिया जाता है और चंद बाद में फौज में भर्ती हो जाता है। भर्ती होने के बाद उसे महाज पर भेज दिया जाता है। इधर हीरोइन बल्ली उसकी याद में बेकरार रहती है। जंग से फारिग होने के बाद हीरो चंद फौजी वर्दी में मलबूस गांव वापस आता है और हीरोइन बल्ली को मिलता है, जो उसे फौजी वर्दी में मलबूस देखकर हैरान हो जाती है। चंद उसे सारी सूरत हाल बताता है। इसी दौरान चौधरी अज्जू आ जाता है, जो इस सारी सूरत हाल से बेखबर होता है।
चंद मौका पर दरवाजे के पीछे छुप जाता है और अज्जू उसे बहकाना शुरू कर देता है, लेकिन हीरो चंद वहां उसके सामने आकर उसे खूब फेंटी लगाता है। दोनों हंसी खुशी अपना वक्त गुजारते हैं, मगर फौज की छुट्टी खत्म होने के बाद चंद और उसके दोस्त फत्तू को समंदर पार जाना पड़ता है, जहां जंग में वो जख्मी हो जाता है और उसकी कोई खबर नहीं आती। इधर हीरोइन बल्ली उसकी याद में बेचैन रहती है और किस्मत से गिले करती है कि किस्मत ने हमेशा मुझे लारे यानी कि नाउमीदी ही दी। इस फिल्म का लारे नाम होना इस बात पर भी मुनहसर है कि हीरोइन इस फिल्म में शुरू से आखिर तक अपनी किस्मत से यही गिला करती है। वो हिजरिया गीत गाती जंगलों और बयाबानों में फिरती रहती है। उसकी सहेली जो कि अदाकारा जीनत थी उसकी ढारस बंधाती है, मगर उसे चैन नहीं मिलता। इसी दौरान चौधरी अज्जू उसे दोबारा बहकाने की कोशिश करता है और उसकी इज्जत पर हाथ डालता है, मगर बल्ली उसे जलील करके घर से बाहर निकाल देती है। उधर चंद जंग में जख्मी होने के बाद वहीं रह जाता है और गांव में ये खबर मशहूर हो जाती है कि वो शहीद हो गया है। ये सुनकर बल्ली पागल सी हो जाती है। चौधरी अज्जू के कहने पर उसे पागल करार देकर गांव से निकाल दिया जाता है और वो वीरानों में रहना शुरू कर देती है। बल्ली की कहानी सुनकर शहर से आया हुआ फर्रुख भी आबदीदा हो जाता है और कहता है कि जंग को खत्म हुए 4 साल हो गए, अब चंद दोबारा वापस शायद लौटकर ना आए। ये सुनकर बल्ली पागल सी हो जाती है और खुदकशी करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है और वहां पर चंद यानी कि हीरो वापिस आ जाता है और यूं दोनों मिल जाते हैं। इसी तरह इस फिल्म का हंसी खुशी अंजाम होता है। बुनियादी तौर पर इस फिल्म में नजीर स्वरलता की मोहब्बत भरी अदाकारी, नजर की जानदार कॉमेडी और अलाउद्दीन के विलन होने ने इसको शाहकार बना दिया। फिर मुनव्वर सुल्ताना की दिलकश आवाज में शोक और इसके साथ दर्द भरे गीत ने इसको मजीद 4 चांद लगा दिए। फिल्म के सेट डिजाइन उस दौर के मुताबिक लाजवाब थे। उस दौर के वसाइल के बावजूद फिल्म में लाइट एंड शेड्स का बखूबी इस्तेमाल किया गया। कुल मिला के ये एक शानदार फिल्म थी जो उस दौर की हिट फिल्म रही। इस फिल्म की शायरी बाबा आलम स्याहपोश और बाबा जी.ए. चिश्ती ने की। इस फिल्म की धुनें बाबा जी.ए. चिश्ती ने तरतीब दी। गुलकारों में हमेशा की तरह उस दौर की शानदार गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना, उभरती हुई गुलकारा पुखराज पप्पू और उस वक्त के नौजवान गुलकार इनायत हुसैन भट्टी शामिल थे। इस फिल्म में कुल 10 गाने शामिल थे, जिनमें मुनव्वर सुल्ताना के गाए हुए गीत लै कमली दियां टारां, रो रो करां पुकारां, लिखियां ना मुड़ियां मेरे सड़ गए ने भाग वे, मुद्दतां गुजर गईयां रब जाने। मुनव्वर सुल्ताना और इनायत हुसैन भट्टी का गाया हुआ 2 गाना न्यू नहीं लाने ओजे लाने तोड़ निभाने। फुल नहीं जाना फुल नहीं जाना, दिल के मुकर नहीं जाना, फुल नहीं जाना फुल नहीं जाना। पुखराज पप्पू का गाया हुआ गीत ओ बैरी बोरवे। मुनव्वर सुल्ताना का गाया हुआ एक और शानदार गीत ओ चन्न छुप गया अखियां लाके। इसी तरह मुनव्वर सुल्ताना का गाया हुआ एक गीत सजना ओ तेनू इंज नहीं सी चाहिदा। मुनव्वर सुल्ताना और इनायत हुसैन भट्टी का गाया हुआ 1-2 गाना सिर बन के मंगवी तोती,
تے چندرا شوقین ہو گیا۔ اس کے علاوہ عنایت حسین بھٹی اور منور سلطانہ کا گایا ہوا ایک اور گیت تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے، وہ تیرے لونگ دا پیالہ شکارا حالیاں نے حل ڈک لے، آپے طریقہ پوتن گے تیرے ماں پہ، میں تھانے دار دی سالت قید کرا دوں گی، آپے طریقہ پوتن گے تیرے ماں پہ۔ منور سلطانہ کا ہی گایا ہوا ایک اور گیت وے میں بول بول تھکی تینو تول تول تھکی، وے میں بول بول تھکی تینو تول تول تھکی تے نہ مل وے تیرے بات نہ لگدا دل وے ہے دل وے۔ یہ تمام شاندار گیت اس فلم کا حصہ تھے۔ یہ فلم 17 فروری 1950 بروز جمعہ کو لاہور اور کراچی کے سینما گھروں میں بیک وقت نمائش کے لیے پیش کی گئی اور 1950 کی ہٹ فلموں میں شمار ہوئی۔ نذیر کی قلمکاری، سور لتا کی اداکاری، بابا جی چشتی کی دھنوں اور منور سلطانہ کی شاندار گائیکی نے اس فلم کو ہٹ کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی وجہ اس فلم کی شاندار ٹیم ورک کا ہونا تھا۔ یہ فلم کتنی دیر سینما گھروں کی زینت بنی رہی یہ بحث فضول ہے، کیونکہ پرانی درجہ بندی میں اس فلم کا ہٹ ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فلم فلم بینوں میں بے تحاشا پسند کی گئی۔ تو یہ تھا فلم لارے کا ایک ریویو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی گلفام کو اجازت دیجئے، اگلی ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔